अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलाम नबी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स चेंज पाकिस्तान। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम नौवीं क्लास के लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाम क्लास का पहला लेक्चर है तबई मिकदारें और पैमाइश। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इस बाब के अंदर हम तबई मिकदारों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी पैमाइश करने के तरीक़ेकार पढ़ेंगे। तो इस बार में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनका नाम है, नंबर 1 पे है फिज़िक्स का तारफ़, नंबर 2 पे हमारे पास तबई मिकदारें, नंबर 3 पे हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इनको मेजर करने के इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास प्रीफिक्सेस है, नंबर 5 पे हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन और नंबर 6 पे हमारे पास पैमाइशी हालात। तो आज सिर्फ जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला फिज़िक्स का तारुफ और उसके बाद है तबई मिकदारें। फिज़िक्स का तारुफ क्या है? फिज़िक्स लफ्ज़ तबियात है, यानी तबीयत से निकला है, किसी की इंसान की तबीयत के बारे में बताया जाना। तो इंसान के अंदर मादा होता है और उसमें एनर्जी भी होती है, साफ ज़ाहिर है। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से हम करेंगे कि ये साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम मादा, एनर्जी और इनके दरमियान बाहमी तल्लुक़ का मुताला करते हैं। इसको हम फिज़िक्स कहते हैं। कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें आप एक जंगल की मिसाल ले लें, उसके अंदर आप जाते हैं, जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, दरख्तों के ऊपर पत्ते होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी जो उसको उनके पत्तों को गिन सकेगी। तो ऐसा कोई डाटा नहीं है। कोई बंदा, चलो मान लेते हैं कि बंदा कहता है कि जी मैं गिन लूँगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हवा आती है, तूफ़ान आता है, तो पत्ते गिर जाते हैं। अब उसने जो पहले चीज़ें ली होंगी सारी, उसने इंफॉर्मेश वगैरह की होगी, सब गलत हो जाएगी। तो इसलिए वो बेहतर नहीं है। आगे मादे की इकसाम है। नंबर 1 पे हमारे पास ठोस है, फिर माया है और उसके बाद हमारे पास गैस है। इनके बारे में हम मज़ीद वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी की किस्में होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। ये फिज़िक्स की कुछ शाखें हैं जिनका नाम है हरारत है। यहाँ पे एटॉमिक फिज़िक्स है, हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है, प्लाज्मा फिज़िक्स है और उसके बाद हमारे पास जियो फिज़िक्स है। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है मेन, उसकी तरफ हम चलते हैं। वो हमारा है तबई मिकदारें। एक साइंसदान था लॉर्ड केल्विन, उसने कहा था कि अगर आप एक चीज़ जिसको आप बयान कर रहे हैं उसको अगर आप माप सकते हैं और उसको आधार में बता सकते हैं तो फिर आप उसके बारे में इल्म रखते हैं। अगर आप उसको ऐसा नहीं कर सकते फिर आप उसके बाद उसके लिए कोई तसल्ली बख्श इल्म आपके पास नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक हमारा था तबई मिकदारें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको तबई मिकदारें कहते हैं। जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ें इतनी हैं, इस तरह से हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका हमने कद मालूम करना है, तो उसकी कद की हम पैमाइश करेंगे, फिर उसको बताएं, उसकी कद पैमाइश करने के बाद फिर हम बताएंगे कि इसका कद इतने सेंटीमीटर है या इतने फुट है, ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है। इस तरह से हम बताएंगे। इस तरह से कोई भी और भी चीज़ ले सकते हैं आप। फ़र्ज़ करें आप चीनी की मिसाल ले लें, तो उसके लिए भी उसका वज़न होगा, उसकी कीमत होगी, तो तभी वो आप उसको बता सकते हैं कि इतनी चीनी इतनी कीमत की है। 5 किलोग्राम चीनी है, 5 किलोग्राम जो है वो इसका वज़न है और उसका जो यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है और जो उसकी कीमत है वो उसका यूनिट है। इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं बुनियादी मिकदारें, जिनको आप बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं, जिनकी तादाद 7 है। यानी ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी से नहीं बनती बल्कि खुद ही पहले से बनी बनाई हैं। जिनके अंदर हमारे पास है लंबाई है, मैस है, वक्त है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, रोशनी की शिद्दत है, मादा है। लंबाई है जिस तरह से लेंथ होती है, इसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। मैस होता है जिसको आप वजन कहते हैं। वक्त होता है, इसका लंबाई का यूनिट जो है हमारे पास लेंथ होता है। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है। वक्त का यूनिट टाइम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है और टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन होता है, सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट, ये वो। उसके बाद कुछ होती हैं मखूज़ मिकदारें। वो मिकदारें जो किसी मिकदार से अखज़ की जाती हैं उनको हम मखूज़ मिकदारें कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है एरिया है, उसके बाद वॉल्यूम है, फोर्स है, एनर्जी है, पावर है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये बॉक्स है, ये इसकी लेंथ एल है, ये इसकी विड्थ एक्स है, यानी ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर आप लोगों ने इसका एरिया बताना है तो आप क्या करेंगे? एरिया का फार्मूला लिखेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई। फ़र्ज़ करें हमारे पास इसकी कीमत है 5, इसकी कीमत है 4,
तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, 5 × 4 = एरिया बराबर हमारे पास 20। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो आपको मिल सके और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें।